जो नया बजट आया है, कितनी चीज़ें महंगी हो गई सारा बहू। हर चीज़ पे तो टैक्स लग गया, बिजली महंगी, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा। पेट्रोल तो हर 2 दिन बाद महंगा होता है, जिसकी वजह से रोज़ बरोज़ चीज़ें महंगी होती जा रही है और आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही है। सारा मुझे तो बहुत परेशानी हो रही है कि अब हम लोग क्या करेंगे, इतनी महंगाई में कैसे गुजारा होगा आमिर की और आमिर के अब्बा की तनख्वाह में। मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है जब से मैंने टैक्स वो नया बजट देखा है। नया बजट नहीं, बम का गोला है, आवाम के लिए बम का गोला। जी मैंने बजट देखा, मुझे तो खुद टेंशन हो रही है कि कैसे सब लोग सारे मुल्क के लोग कैसे गुजारा करेंगे मम्मी जी। गरीब और मिडिल क्लास लोगों का क्या होगा, क्योंकि अमीरों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बजट से। फ़र्क पड़ता है तो गरीबों को और मिडिल क्लास लोगों को। मम्मी जी जब हम जैसे मिडिल क्लास लोगों का यहाँ हाल है तो गरीब लोग क्या करेंगे इस बजट को लेकर? क्या खाएंगे और कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? कुछ भी नहीं कर सकते वो बेचारे। मम्मी जी मुझे तो बहुत टेंशन हो रही मम्मी जी। मम्मी जी देखिए मम्मी जी, दिन को लाइट नहीं होती घर में, रात को गैस नहीं होती, बाहर जाओ तो ऑटो का किराए कितने महंगे हो गए, पेट्रोल महंगा होने की वजह से कहीं जा भी नहीं सकते। मम्मी जी अब क्या होगा मम्मी जी? वो चीज़ें वो तो आसमान से बातें कर रही है, उनके प्राइस तो रोज़ आना चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं, रोज़ आना की बुनियाद पे बढ़ रही हैं मम्मी जी। मम्मी जी मैं तो ये सोच रही हूँ कि अब तो आमिर की और ससुर जी की तनख्वाह तो सारी टैक्सेस में और बिजली के बिल में और गैस के बिल में चली जाएगी, तो हम लोग क्या खाएंगे? तो अब तो हमें यही करना पड़ेगा कि हम सबको जाके अपना ब्लड बेचना पड़ेगा और उससे जो पैसे आएंगे उससे ही हम कुछ खा पी सकते हैं। अगर वो भी महंगाई के नज़र हो गए पैसे तो फिर हमें अपने जिस्म के ऑर्गन बेचने पड़ेंगे। मम्मी जी अब इसके अलावा तो कोई चारा ही नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि चीज़ें तो महंगी हो रही हैं लेकिन आमदनी वो तो 1 रुपया भी नहीं बढ़ रही। मम्मी जी आमदनी वहीं की वहीं और चीज़ें महंगी महंगी होती जा रही हैं। मम्मी जी अब क्या करेंगे मम्मी जी हम दोनों? मम्मी जी अब हमारे पास यही चारा है कि हम लोग जाके अपना ब्लड बेचें और उससे घर का गुजर बसर करें, क्योंकि जो तनख्वाह आमिर की और ससुर जी की है वो तो सारे टैक्सेस में और गैस के बिल में और बिजली के बिल में जाने वाली है। मम्मी जी अब क्या होगा मम्मी जी? पता है इतना पेट्रोल महंगा हो गया, आमिर ने तो अब गाड़ी बेच के साइकिल लेने की सोच रहे हैं और देख कर भी आए साइकिलें। मम्मी जी मुझे बहुत टेंशन हो रही है मम्मी जी। मम्मी जी अब इस तरह तो गरीब आवाम पूरी मर जाएगी, ये तो लोग क्या करेंगे मम्मी जी? हम अब तक आटे और दाल में हमारे मुल्क में आटा और दाल इशू बना हुआ है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई, हम आटे और दाल से आगे ही नहीं बढ़ रहे। मम्मी जी जो बेसिक चीज़ें ही आवाम की पहुँच आवाम से दूर है तो आवाम बेचारी क्या करेगी मम्मी जी? मम्मी जी कैसे हमारा मुल्क तरक्की करेगा? जब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता, जब तक हम आवाम में से कोई वज़ीर आज़म ना बने। जब हम आवाम में से कोई वज़ीर आज़म बनेगा तभी ये मुल्क तरक्की करेगा, वरना तो मम्मी जी मुझे तो उस मुल्क का लही हाफिज नज़र आ रहा है। ओहो सारा भाभी तेरी बातें सुन के तो मुझे बहुत टेंशन हो रही है। सारा भाभी अब क्या होगा मेरा और मेरे बच्चों का और मेरे मियाँ का? सारा भाभी मैं और मेरा मियाँ सारा दिन मेहनत करते तब जाके हम अपने बच्चों को एक वक्त का खाना खिला पाते। अब ये टैक्स जो आया है ये तो लगता है कि वो खाना भी हमसे छीन लेगा। सारा भाभी मैं क्या करूँ? मुझे तो बहुत बहुत परेशानी हो रही है। अगर बाजियों से जाके कहूँगी कि तनख्वाह बढ़ाओ तो वो तो यही कहेंगे कि हमारे शौहरों की तनख्वाह थोड़ी नहीं बढ़ी जो हम तेरी बढ़ाएं। कोई भी नहीं बढ़ाएगा सारा भाभी, अब क्या करूँ? सारा भाभी तू ही बता मैं क्या करूँ? सारा भाभी तू हमारी मदद कर सारा भाभी। हाँ सारा भाभी जा रही हूँ मैं बाहर, गैलरी धोने के लिए जा रही थी तो तेरी बातें सुन के मुझे घबराहट शुरू हो गई थी। जा रही हूँ।